एक साथ का ये डाल ये डाल हमारा वहाँ का कार है। शुक्र है भाई के साथ पहले तुमने दो फोटो फिर मैं लेती हूँ। बाहर हो जाओ। आ रहे भाई फोटो खींच रहे हो, फोटो खींचो ना भाई। वैसा मत तमाम हज़रात को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस खुशी के मौके पर हमारे मोहम्मद अशरफ पठान साहब, इनको शहर की नियुक्ति पत्र दिया गया है, वक्फ विंग का अध्यक्ष बनाया गया है। लिहाजा ये उम्मीद हम उनसे करते हैं कि वो पूरी अच्छी तरीके से ज़िम्मेदारी निभाकर ऑल इंडिया उलमा बोर्ड के काम को और आगे बढ़ाएंगे। ऑल इंडिया उलमा बोर्ड के काम के ताल्लुक़ से तो माशाल्लाह काफ़ी आप लोगों की ये बातें तो सामने आती ही रहती है, लेकिन अब और भी अच्छे अंदाज में और आगे बढ़ रहे हैं। दीनी लाइन के एतबार से भी, एजुकेशन लाइन के एतबार से भी, मदारिस के लाइन के एतबार से भी, पॉलिटिशन में भी, कि जो कौम की और मिल्लत को सीट दिया जाए, कौम को आगे बढ़ाया जाए, और इस्लाम और दीन के बारे में जो उंगलियां उठाई जाती है उसके बारे में भी सबसे पहले बताया जाएगा कि उलमा बोर्ड अपना स्टेटमेंट ज़ाहिर करती है और कौम को उजागर करती है और बताती है कि भाई देखिए कि हम आपके साथ हैं और किसी भी लाइन की किसी चीज़ में घबराने की ज़रूरत नहीं है। माशाल्लाह उलमा बोर्ड के अंदर काफ़ी उलमा इकराम है, हुफ़ाज़ इकराम है, क़ारी है, मुफ्ती है। ये सार्वजनिक है हमारा उलमा बोर्ड, कोई एक जमात से महदूद नहीं है। इसके अंदर सारी जमातों को लेके चलने का नाम है उलमा बोर्ड। बहुत सारी अपनी अपनी जमातें होती हैं, लेकिन ऑल इंडिया उलमा बोर्ड ये एक ऐसा बैनर है जिसके अंदर पूरे हिंदुस्तान के सुन्नी, अपने जमाती लाइन के तबलीगी और अहले हदीस जितने भी है, सारे लोगों को एक साथ जोड़ा गया है। और साथ में अगर कोई गैर मुस्लिम भी इसके अंदर काम करना चाहता है तो वो भी कर सकता है। उन लोगों के लिए भी एक विंग बनाई गई है। तो अलग अलग अंदाज में अलग अलग विंग बनाने वाली है। तो एक तो हमारे वक्फ के हिसाब से जो काम कर रहे हैं, अभी जो मुद्दा भी चल रहा है, जिसकी बुनियाद पे ये हम उम्मीद करते हैं कि अशरफ साहब हमारी जहाँ जहाँ वक्फ की ज़मीनें उसके ताल्लुक़ से वो भी ख्याल भी करेंगे, देखेंगे भी और आवाज़ भी उठाएंगे। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज ऑल इंडिया उलमा बोर्ड के वक्फ सेशन के महकमे के ऊपर हमको आसिफ भाई और मौलाना साहब ने हमारी नियुक्ति की गई। इसके लिए मैं इन सबका शुक्रगुज़ार हूँ। आप सब लोग मेरे लिए यहाँ तक आए, इतना वक्त में वक्त निकाल कर सबको शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो ज़िम्मेदारी इन्होंने दिया है कि जो वक्फ की ज़मीनों का, मस्जिदों का, मदरसों का तहफ़्फ़ुज़ करने का जो काम इसके माध्यम से करना पड़ेगा, वो इंशाल्लाह इखलास से करने की कोशिश पूरी करेंगे। बाकी तो शहर के सब लोग जानते हैं हमको कि हम कैसा काम करते हैं, इसीलिए जो है तो मधु किया गया है। हमारी तरफ से कोई ऐसी पार्शलिटी वगैरह भ्रष्टाचार होने की कभी ज़िंदगी में उम्मीद नहीं रखना, और होंगे भी नहीं इंशाल्लाह। और अच्छे से अच्छा इखलास से हम काम करने की कोशिश करेंगे। और जहाँ कहीं ऐसा कुछ हो रहा होगा गड़बड़, तो उसको भी जो तो उजागर करने की कोशिश करेंगे। और रही बात कौम की, और ये जो आजकल माहौल चल रहा, ये कोई गुस्ताखी कर रहा है, कोई गालियाँ दे रहा है हमारी कौम को, तो इसके वास्ते हमने पहले भी अपनी सतह पर आवाज़ उठाए। शरद पवार साहब को भी लेटर दिए, उन्होंने बोले कार्रवाई क्या करिए, यहाँ पर भी दिए, यहाँ पे सहना मारे, ईमेल भी डाले वक्फ बोर्ड के ताल्लुक़ से। ये हज़ारों लाखों के इसमें गए ईमेल अपने, पूरे ऑल इंडिया में तो करोड़ों में गए समझ। अपने से जितने हो सके अपने करें। और आगे भी ये सब काम जैसे जैसे आज रोज़ कुछ ना कुछ समस्या आ रही है मुसलमानों के ऊपर, तो उसके हिसाब से फेस करते रहेंगे, जब तक है ज़िंदगी लड़ते रहेंगे इंशाल्लाह। और आप लोगों का गाइडेंस रहेगा और वैसे भी आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो और ज़्यादा से ज़्यादा जद्दोजहद करेंगे। और मौलाना साहब को, आसिफ भाई का, आलिम भाई का, इन सबको मैं, प्रेस वालों को सबको शुक्रिया अदा करता। आगे जो है यहाँ से आगे और ये अच्छे से अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे। ये लफ्ज़ कहकर दो बात ख़त्म कर। अस्सलाम वालेकुम। मैं शेख आसिफ शेख महबूब, ऑल इंडिया उलमा बोर्ड महाराष्ट्र प्रेसिडेंट वक्फ विंग। आज
अशरफ भाई ने एक प्रोग्राम अरेंज करे, उनको मैं दिल से मुबारकबाद देता हूँ। ये प्रोग्राम आज उनको, इस प्रोग्राम में हमने जो है तो शहर अध्यक्ष से नवाजा है, शहर अध्यक्ष की उनको पोस्टिंग दी है, और हमारे अहमद भाई उनको महाराष्ट्र वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया। और इस मौके पर मेरे साथी बहुत सारे भी मिल गए माशाल्लाह। हमारे ताहिर भाई है, वसीम है, हमारे बेग साहब है, हमारे ख़य्यूम भाई है। आज ऑल इंडिया उलमा बोर्ड मतलब ऐसा कोई चीज़ हम जिसके ऊपर, इसके ऊपर हम आवाज़ नहीं उठा सकते। हम इसके ऊपर जहाँ जहाँ हमारे ऊपर अन्याय हो रहा है, जहाँ जहाँ हमारे जो भी हमारे साथ में नाइंसाफ़ी के काम चल रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम इस लेटर पे उलमा बोर्ड के बैनर के नीचे हम हर काम को जो है तो कर सकते। रहा सवाल, आज हम देख रहे हैं कि जितने भी आज हमको सेकुलर बोलकर जो है तो साथ में तो लिया जाता, हमारे वोट भी लिए जाते, लेकिन हमको टिकट नहीं दिया जाता। आज अपने पास में जो है तो खासदार का जो इलेक्शन हुआ, तो एक भी मुस्लिम कैंडिडेट को, हमारे मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट नहीं दिया गया। तो सिर्फ इनके शतरंजा उठाना और जो है तो इनके जो है तो पीछे फिरना और इनको सिर्फ मतदान करना, बस यहीं तक कि हमारा काम नहीं रहा हुआ है। आज हम लड़ेंगे तो मिलेंगा, हम जब तक लड़ेंगे नहीं, तो जब बोलते हैं कि हमारे बड़े बड़ों ने हमको बता के गए कि माँ भी बच्चे को जब भी दूध पिलाती है वो जब रोता है, तो हम रोना ही नहीं सीख रहे, हम लड़ना ही नहीं सीख रहे, हम जो है तो जाकर के फ़ाइट करना ही नहीं सीख रहे। आज हम फाइट करना चाहते हैं तो हमारे पास में टांग पकड़ के खींचने वाला जो काम हो रहा है वो भी हमको बंद करना पड़ेगा। भलाई मानता मैं कि हम पूरे शहर को तो नहीं वो कर सकते, लेकिन आज हम अगर जो महल्ले को एकजुट कर लिए तो माशाल्लाह बहुत बड़ी बात है। आज हम अगर जो गली से शुरू करें एकजुटता करना, तो मोहल्ले में होंगे, मोहल्ले से शहर में होंगे, शहर से महाराष्ट्र में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह काम तो होता, लेकिन करना पड़ेगा हमको। ये हमारे अंदर क्या अलझेपना एक आ गया हुआ है कि हम जो है तो कोई भी काम को जो है तो दिल और लगन से नहीं करते। रहा सवाल पार्टी जो है तो आज हमारे भारत के अंदर सिर्फ दो ही पार्टियाँ चल रही है, जो एक है हिंदू के ठेकेदार और दूसरी एक पार्टी है मुसलमानों के ठेकेदार। आज 23 तारीख को मोर्चे का ऐलान हुआ है, यहाँ से बम्बई तक के मोर्चा लेके जाने वाली बातें चल रही है। क्या वजह है, क्या करना चाहते तुम, क्या सिर्फ पॉलिटिक्स है? अच्छा, फिर तुम्हारा बोलना ये है कि जो हमारे साथ 23 तारीख को मुंबई नहीं जाएंगे वो मुसलमान नहीं है। आप कौन होते बोलने वाले मुसलमान हम है क्या नहीं है? ये कोई बातें में कोई दम नहीं। आप सियासत कर रहे हो, लीडरी कर रहे हो, तो लीडरी की तरह करो। मुसलमानों के ऊपर कोई क्लैम, कोई छिकड़ मत उछालो। और आपको किसी ने अधिकार और हक नहीं दिया हुआ है कि वो मुसलमान है क्या नहीं है। मैं अपनी दो बात ख़त्म करता हूँ। एक सवाल है मेरा जी। जैसा कि 2011 में मुसलमानों की जो पॉपुलेशन थी महाराष्ट्र में 11% थी, अब 14% हो गई है। तो आबादी के लिहाज से अगर देखा जाए तो 40 MLA और मुसलमानों के महाराष्ट्र से खड़े रहना चाहिए, उनको हिस्सेदारी मिलना चाहिए। जी, ये बात आपने अच्छी करे माशाल्लाह। हमने अभी पिछले महीने या 2 महीने पहले में हमने इसके ऊपर एक पत्रकार परिषद लिए, जो कि हमने यही मांग करे हुए है कि भाई हमारे को जितने भी सेकुलर पार्टियां हैं, हमारे हर शहर से एक मुस्लिम कैंडिडेट देना चाहिए। हमने ये डिमांड कर चुके हैं और मेरे इनो भी थे, सब थे साथ में माशाल्लाह। अच्छी वो प्रोग्राम भी हुआ हमारा, और हमने यही डिमांड करे कि भाई हमारी मेजॉरिटी है वो हिसाब से हमको कैंडिडेट दो, वो हिसाब से हमारे को हिस्सेदारी दो। उलमा बोर्ड आगे चल के क्या सीटा कुछ करेगा? हाँ, ऑल इंडिया उलमा बोर्ड हमारी जो है तो सेकुलर पार्टियों के साथ सेकुलर यहाँ पर जो है हमारा इंडिया गठबंधन, हम उसके साथ जाएंगे और जो है तो हम सपोर्ट भी उनको ही करने वाले हैं। हाँ, लेकिन हमारी डिमांड भी है कि हमारे को यहाँ से एक सीट औरंगाबाद ज़िले से, औरंगाबाद शहर से हमको एक मुस्लिम सीट देना चाहिए, जालने से एक देना चाहिए, जहाँ जहाँ भी हमारे। अभी जो है तो शिवसेना के डॉक्टर शुएब हाशमी का नाम चल रहा है। जी जी जी, हो सकता ना, शिवसेना क्यों नहीं देती? एक ही पार्टी हमारे मुसलमान को टिकट नहीं देती, वो तो आप भी जानते हैं। बाकी सब पार्टियां मुसलमान को टिकट देने बैठी हुई। जैसा कि औरंगाबाद शहर में एक लेडीज है, मैं उनका नाम नहीं लूंगा जी, जैसा कि वो कह रही है कि जब शिंदे साहब कल औरंगाबाद में आए थे तो फिर मुंबई जाने की क्या जरूरत थी, बात करने का। हाँ, तो उन्होंने 101, मैंने उनको अभी लाइक दे के आ रहा है 100% का, तो मैं उनके बात से सहमत हूँ। और उनको मैं जो है तो उनको भी जो है तो आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से उनको मेरे दिल से बहुत बहुत उनको मुबारकबाद देता हूँ और उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने एक जो आवाज़ उठाई कि भाई जब यहाँ पर वो जो लोग मौजूद थे तो हम यहाँ उनसे नहीं मिलते हुए हमको मुंबई जाने की क्या ज़रूरत है। सर क्या कहेंगे, आज ऑल इंडिया उलमा बोर्ड की तरफ से जो है नियुक्ति पत्र नामजद किया गया, क्या कहेंगे? देखिए, आज ऑल इंडिया
उलमा बोर्ड की तरफ से हमारे अशरफ पठान साहब को जो हमारे आसिफ भाई ने नियुक्ति पत्र दिए है। अशरफ पठान साहब, हम आपसे ये उम्मीद करते हैं कि शहर में जितने भी मदारिस है, मस्जिदें, दरगाहें, खानखाहें, यहाँ पर बहुत से कुछ प्रॉब्लम चलते हैं, जैसा मौज़िन साहब का होने दो, इमाम साहब का होने दो, तो ये सब बातें आपको देखना पड़ेंगी। देखिए, बहुत से लोग क्या करते हैं, अपना नियुक्ति पत्र ले लेते, एक अपना स्टाम्प लगा लेते और शहर में ये चर्चा करते कि मैं शहर अध्यक्ष हूँ। लेकिन अशरफ भाई, अपनों को ये नहीं करना है। हमको ये देखना है कि हमारी मस्जिदों का, हमारे मदरसों का, हमारे खानकाहों का, हमारे दरगाहों का, हमारी कौम का, हमारी प्रॉपर्टी का क्या मसले चल रहे हैं, और ये कौन धन्ना सेठ है जो इनके ऊपर नाक के जैसा बैठे हुआ आके, इसको भी हमको हटाना है। तो ये सब बातें हमको शहर में, ज़िले में, महाराष्ट्र में देखना है। हमको नियुक्ति पत्र मिल गया, ये बहुत बड़ी बात है। अब इसका नियुक्ति पत्र मिलने के जो हमको पूरी जिम्मेदारी है, पूरी उसको निभाना है। दूसरी बात, जैसा आसिफ भाई ने जो बताए कि शहर में जो चर्चा चल रही है कि 23 तारीख को हमको मुंबई जाना है। ठीक है, मुंबई जाना है, नहीं जाना है, हर एक किसी के कुछ प्रॉब्लम को जा सकता, नहीं जा सकता है, ये अपनी अपनी बात है। बहरहाल, जो कल सीएम, डिप्टी सीएम औरंगाबाद में यहाँ पर जो आए थे, हम उनसे भी मुलाकात कर सकते थे। हमारा निवेदन, हम उनको भी काले झंडे बता सकते थे, उनका यहाँ निषेध कर सकते थे। क्या हम वहाँ आने से बेहतर हमको यहाँ पर ही जो भी है, जो आरोपी है, उसको यहीं सज़ा मिलना चाहिए। आप लोग यहाँ पर है, हमारे सामने उसको आप जो भी डिसीजन लेते हो उसको सज़ा देना चाहिए। जैसे जो महाराज ने हमारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गुस्ताखी की है, उसकी कोई इतनी औकात नहीं है कि वो हमारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गुस्ताखी कर सके। हमको इसका पूरा उसका निषेध करते हैं हम। और हम हमारी पार्टी की तरफ से, मैं भ्रष्टाचार विरोधी समिति का औरंगाबाद का जिला अध्यक्ष होने के नाते मैं ये बात का बहुत निषेध करता हूँ। और तमाम उलमाओं से, अशरफ भाई से, आसिफ भाई से और शहर के तमाम मुसलमानों से ये दरख्वास्त करता हूँ कि ऐसे जो हमारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जिसने गुस्ताखी की है, इसको बिल्कुल सज़ा होना चाहिए। इसके ऊपर FIR दाखिल तो हो गई है, लेकिन FIR दाखिल होने के बाद अभी तक उसको सजाएं क्यों नहीं हो रही? तो इसको अटक भी होना चाहिए और इस पर कड़क से कड़क कार्रवाई होना चाहिए, मेरी ये मांग है। और अशरफ भाई, आपको फिर वापस हमारी पार्टी की तरफ से, मेरे तरफ से, भ्रष्टाचार विरोधी समिति संगठन की तरफ से आपको पूरी बधाई देते हैं, हमारे दिल से मुबारकबाद देते हैं। सर, एक सवाल है मेरा। बोलिए। जैसा कि सीएम और पीएम हो या कोई भी जी, पुलिस ऑफिसर, CP ऑफिसर हो, जब ये अपनी वर्दी पहनते हैं तो ओथ लेते हैं, अहद लेते हैं कि हम जो है तो एकदम स्पष्ट कार्रवाई करेंगे, जबकि स्टेट का सीएम खुद जो है तो रामगिरी के साथ खड़े हैं, उनका हाथ है उनके सर पे। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि इनके ऊपर तो उनका ही हाथ है, जो आप समझ सकते हैं आप भी बात को। तो ऑफिसर कार्रवाई, इनके भी मतलब इनको भी कोई दबाव है, प्रेशर में काम नहीं कर पा रहे, लेकिन ये बाखूबी अपनी ड्यूटी निभाते हैं। लेकिन इनके पीछे भी कोई जैसा राज रहता है जो उनको दब के चलना पड़ता है या नरमई से काम लेना पड़ता है। लेकिन इंशाल्लाह हमको उम्मीद है महाराष्ट्र पुलिस से और गवर्नमेंट से, तमाम हमारे CP साहब से भी और महाराष्ट्र पुलिस से, कि एक ना एक दिन रामगिरी महाराज जेल में जाएगा। ये हमारी मांग है और इंशाल्लाह बड़ी बात नहीं करते हम, बहुत कम दिन में आप देखेंगे कि रामगिरी महाराज जो है सलाखों के पीछे रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आज हमारे ऑल इंडिया उलमा बोर्ड के महाराष्ट्र के सदर जनाब आसिफ साहब, इन्होंने हमारे दोस्त जनाब अशरफ पठान साहब को यहाँ के शहर के अध्यक्ष दिए, शहर सदर बनाया गया। तो हमारी जानिब से, हमारे दोस्तों की जानिब से सबसे पहले हम अशरफ पठान को बहुत दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्तों में औरंगाबाद शहर नहीं बल्कि ज़िले में वो जितने भी मुस्लिम मसाइल हैं, जिस तरह से भी जो है तो कोई भी मसाइल अगर उठते हैं, वैसे तो बहुत काम करते हो, हमारे कांधे को कांधा मिलाकर हमारे साथ में करते हैं और मिली सोच का आदमी है। तो हमारे लिए ये बहुत खुशी की बात है कि हमारे दोस्त को शहर अध्यक्ष बनाया गया और ये अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि अल्लाह उनसे बहुत सारे काम ले। यही इन लोगों को हम बहुत इन लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं कि आज हमारे दोस्त को इन्होंने इस पद से नवाजा। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अल्हम्दुलिल्लाह, आज ऑल इंडिया उलमा बोर्ड के महाराष्ट्र के सदर जनाब हमारे दोस्त बड़े भाई आसिफ साहब महाराष्ट्र के सदर बने और उसके बाद आज इस तकरीब में हमारे अशरफ पठान साहब को शहर अध्यक्ष की पोस्ट से नवाजा जा रहा
तो हमारी दुआएं हैं कि आसिफ भाई जिस तरह कौम मिल्लत की पिछले 25 सालों से 30 सालों से खिदमत कर रहे, इसी तरह बहुत दिल की गहराइयों से उनको मुबारकबाद देते हुए हम उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। आसिफ और इसी के साथ अजमत पठान साहब हमारे लुकमान भाई मौलाना महाराष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी है, उनका इस्तेमाल अजमत पठान साहब का है। और हमारे जावेद भाई हमारे अशरफ पठान नवनिर्वाचित शहर अध्यक्ष अशरफ पठान का इस्तेमाल करेंगे। जावेद शेख साहब हम भी करेंगे। इसी के साथ अजमत पठान साहब इलियास भाई हमारे अहमद साहब का इस्तेमाल ऑल इंडिया उलमा बोर्ड के मेंबर उपाध्यक्ष महाराष्ट्र। बेग साहब का शुक्रिया भाई। इंडिया के अध्यक्ष आसिफ भाई, इनका इस्तकबाल हम महाराष्ट्र चाय समिति औरंगाबाद जिला अध्यक्ष के नाते मैं इनका इस्तकबाल कर रहा हूँ। और हमारे अशरफ पठान साहब का भी मैं यहाँ पर इस्तकबाल कर रहा हूँ, शहर अध्यक्ष नियुक्त हो इनकी। अल्लाह ताला से दुआ करेंगे, अल्लाह ताला पूरे शहर को लेके चले। आमीन भाई हमारे